हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। एक अंधी माँ की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आप लोग ये कहानी सुनेंगे तो आप लोगों की आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर कहानी है। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक अंधी औरत रहती थी जिसको कोई भी औलाद नहीं थी। बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत श्रद्धा भक्ति रखती थी, लेकिन अंधी होने की वजह से कुछ औरतें थी आस पड़ोस की जो उसको बेचारी को हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलती रहती। अगर वो वहाँ से निकल जाती तो उसको ऐसे अछूता समझकर साइड करके निकल जाती और कहती अरे इसको मत छूना, इसकी परछाई भी पड़ते तो अशुभ होता है, बड़ी अपशगुनी है। एक तो अंधी है, दूसरे इसको कोई औलाद नहीं है, बांझिन है। पता नहीं कैसे इसको भगवान ने इस धरती पर भेज दिया। बहुत सारी औरतों ने बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन वो बेचारी हमेशा सहन कर लेती, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उसको पता था कि जो भगवान ने बना दिया है मुझे, आज मैं सबसे लड़ाई भी करूंगी तो ये तो बदलने वाला है नहीं। मेरी आंखें तो वापस नहीं आ जाएंगी और ना ही मेरे कोई औलाद है, तो अगर मैं लड़ूंगी भी तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो जाएगा। जो भगवान का रचा है वही होगा। भगवान जो देता है वही स्वीकार करना पड़ता है। हमारे लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है कि नहीं हम धनवान हैं, हम धनवान हैं चिल्लाने से धनवान नहीं हो जाता इंसान। वैसे वो बेचारी हमेशा और आती अपने पति को सब बताती कि देखो कैसे गांव की औरतें मुझे ऐसा बोल देती हैं। क्या मेरी कोई गलती है इसमें? क्या मैंने कोई गलती कर दी जो मैं अंधी हूँ? क्या मैंने कोई ऐसी गलती कर दी जो मेरे कोई औलाद नहीं है? जो मुझे एक औरत होकर के औरत का ही दर्द नहीं समझती हैं। ये लोग हमेशा मुझे ताने देती हैं। लेकिन इतना पूजा पाठ करती थी, शिव जी की इतनी आराधना करती थी कि शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और समय बदलते देर नहीं लगी, वो माँ बनने वाली थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, बहुत खुश थी वो और मन ही मन सोचती थी कि अब तो अच्छा है, मेरी आंखें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरी कोई औलाद हो जाएगी तो मैं इसी में अपना जीवन खुशी खुशी बिता लूँगी। औलाद हो जाएगी तो वो एक आँख ही होती है, क्योंकि अभी तो ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में बिना औलाद के ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन ही मन बहुत खुश थी, अपने पति को भी अपनी खुशी सब बताया करती, क्योंकि आस पड़ोस की औरतों को बताती तो वो तो जलन महसूस करती, दुख होता तो बड़ा खुशी महसूस करती कि अच्छा है, अपने आगे हंसी उड़ाती। लेकिन अगर कोई खुशी होती तो जलती उससे। इसलिए ना वो कभी किसी से दुख बताती ना ही अपनी खुशी बताती, बस अपने पति से बताया करती थी। उसका पति कहता कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय बदलेगा और सब सही हो जाएगा। तुम भोलेनाथ की इतनी आराधना करती हो, इतनी पूजा करती हो, तो भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। बस तुम चुपचाप सबकी बातें सुन लिया करो, किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ, शायद आज इसीलिए भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे औलाद का सुख देने वाले हैं। उसको बहुत ही सुंदर बेटा हुआ, वो बड़ी खुश थी। बड़े ही धूमधाम से उसका स्वागत किया गया, सब गांव में शिव चर्चा कराई गई बड़े ही धूमधाम से। अंधी भले थी पर उसकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि भगवान भोलेनाथ उससे बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि भगवान किसी की शकल सूरत नहीं देखते हैं, वो आस्था देखते हैं, मन में कितना विश्वास है, मन में कितनी आराधना है, कितने सच्चे मन से वो मनाता है, ये देखते हैं। और वो सच में बड़ी भक्त थी भगवान की। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता गया। लड़का तो पहले माँ को बहुत मानता था, अब लड़का शादी लायक हो गया। सब कहने लगे इसका विवाह कर दो। उसका विवाह हुआ। जब उसकी पत्नी आई तो उसकी पत्नी बड़ी दुष्ट थी। अपनी सास को जब भी देखती तभी कुछ खरी खोटी सुना देती। पहले तो नए नए में कुछ ना कहती, जब धीरे धीरे पुरानी होती गई अपनी सास से कुछ काम करने को कहती। अब वो बेचारी अंधी थी तो इतना काम नहीं कर पाती थी, तो उसको कुछ ना कुछ बोलते रहती। खाने में उल्टा सुल्टा चीज़ दे देती, बासी रोटी देती, बासी खाना दे देती, कभी उसको ताज़ा नहीं देती थी। कोई अच्छी चीज़ बनाती थी छुपा लेती थी। उसको ऐसा लगता था कि ये अंधी है तो देख नहीं पाती है, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं और उसका बदला उससे ज़रूर लेंगे। ऐसा नहीं है, आज किसी के साथ गलत करोगे तो कल गलत होगा ही।
वो हमेशा गलत करती है अपनी सास के साथ। अगर अच्छी चीज़ कुछ बनाई है तो रख लेती, रूखा सूखा अपनी सास को दे देती, लेकिन सास कभी शिकायत नहीं करती थी। उसको ये था कि बहू जो खाएगी वो खिलाएगी। उसको ये नहीं था कि बहू अच्छा अच्छा खाएगी मुझे रूखा सूखा देगी, लेकिन उसको बहुत विश्वास था अपनी बेटे और बहू पे। बहू धीरे धीरे करके, अब सास तो बूढ़ी होती चली गई, ऊपर से अंधी भी थी। अब बोझ लगने लगी उसको। कहने लगी वो, देखो तुम कोई काम तो करती नहीं हो, एक काम करती हो 4 काम बिगाड़ देती हो। एक काम किया करो, तुम एक काम करो, गांव के बाहर एक मंदिर है वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम पूजा पाठ करो। तुम्हारी उम्र अब पूजा पाठ करने की है। घर में क्या करोगी? ना तो तुम नाती संभाल पाओगी, ना तो तुम कोई काम कर पाती हो। अगर कुछ काम करोगी मेरे बच्चों को बिगाड़ दोगी, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम अंधी हो, कुछ अच्छा काम तो कर नहीं पाओगी। बेचारी अकेले में रो लेती और सोचती, अगर मैं आज देख पाती तो शायद आज मुझे मेरी बहू इतना खरी खोटी ना सुनाती। लेकिन कुछ ना कहती बहू के आगे, चुपचाप से घर के बाहर चली जाती। अपने बेटे से भी कुछ ना कहती, क्योंकि उसको पता था कि अगर बेटे से कहूँगी तो बेटा बहू से झगड़ा करेगा, और वो बिल्कुल कलह नहीं करना चाहती थी अपने घर पे। वो सोचती थी जैसे इतने दिन जिंदगी कटी हंसी खुशी, वैसे कुछ दिन और कट ही जाएंगे, फिर हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, आज नहीं कल तो मर ही जाना है, राज तो इनका ही चलना है, क्या करना है। तो चुपचाप रहती। एक दिन कहने लगी, बहू एक काम करो, मेरी जो साड़ियाँ हैं दो, वो रख दो एक थैले में, और मैं जा करके अब मंदिर में ही रहूँगी, अब मेरा मन घर पे नहीं लगता। उसकी बहू पहले ही ताना दे चुकी थी कि तुम मंदिर में रहा करो, तुम्हारे यहाँ रहने लायक नहीं हो तुम, मेरे बच्चों को तुम बिगाड़ दोगी, एक काम उठाती हो दूसरा काम बिगाड़ती हो। इतना सब बर्दाश्त कर चुकी थी वो अपने बेटे से, बहाना करके कि मेरा मन अब घर में नहीं लगता, मुझे भजन करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, इसलिए अब मैं मंदिर में रहूँगी। बेटा नहीं समझ पाया कि मेरी माँ क्यों ऐसा बोल रही है। वो नहीं समझता था कि मेरी पत्नी इतना ताना देती है मेरी माँ को, इसलिए मेरी माँ मंदिर जाके रहना चाहती है। वो चुपचाप से, बेटा कहने लगा, नहीं माँ, इस उम्र में कहाँ वहाँ रहोगी मंदिर में, यहीं रहो, घर में भी पूजा किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मंदिर में ही जाके भक्ति की जाए, भक्ति घर में भी हो सकती है, तो यहीं रहो माँ, यहीं से पूजा पाठ करो। अब तुम्हारे सेवा का वक्त आ चुका, अब तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करेगी। बहू कितनी सेवा करती थी ये तो एक सास ही जानती थी, बेचारी अंधी, लेकिन कभी ना कहती। एक दिन क्या था, दोपहर का समय था, खाना खाने बैठी थी माँ, बेचारी अंधी माँ बैठी थी, और उसको ऐसे ही रोटी में नमक लगा करके, पानी दे करके, और बहू अपने लिए अच्छा अच्छा खाना, अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए अच्छा खाना बना करके साइड में रख दी। उसको ऐसे रूखा सूखा खाना बनाकर थाली में परोस के उसको रख दी। वो खा रही थी, बेचारी सूखी सूखी रोटी थी तो वो पानी में फुला फुला के उसको खा रही थी। तब तक उसका बेटा आ गया। बेटा जब देखता है अपनी माँ को सूखी रोटी फुलाती खाते हुए देखकर, तो एकदम से दंग रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि बताओ, जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर इतनी गरीबी से यहाँ तक पहुँचाया, इतना अच्छा पाला पोसा, कभी रूखा सूखा खुद खा ली होगी लेकिन हमको कभी नहीं दिया, आज मेरी माँ को, और साइड में देख रहा है कि इतना अच्छा खाना बना रखा है, सब कुछ वो नहीं खा रही है, रोटी पानी में फुला फुला करके रोटी खा रही है। उसको बहुत कष्ट हुआ। वो तुरंत समझ गया कि कुछ नहीं, माँ मुझसे कहती नहीं है, ये मेरी पत्नी माँ को बहुत कष्ट देती है, इसीलिए मेरी माँ कह रही थी कि अब मैं मंदिर जाके रहना चाहती हूँ, कभी मुझसे शिकायत नहीं की। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ ये तुम क्या खा रही हो, खाना तो बहुत अच्छा अच्छा बना रखा है, ये तुम पानी में रोटी फुला फुला कर क्यों खा रही हो। उसकी माँ कहती है, बेटा मन नहीं कर रहा था कुछ अच्छा अच्छा खाने का, आज मन कर रहा था कि नमक रोटी खा लूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, मसाला वसाला का खाना मैं नहीं खा पाती। इतने में भी वो अपनी बहू की शिकायत नहीं कर रही अपने बेटे से। लेकिन जब बेटा देखता है कि खाना तो इतना अच्छा रखा है, खीर भी बनी रखी है, मानते हैं कि माँ मसाला तेल नहीं खाती है, लेकिन खीर तो माँ को देना चाहिए ना। अपनी पत्नी से पूछती है तो उसकी पत्नी कहती है, तुम्हारी माँ कौन सा बड़े घराने की थी, रजवाड़े घराने की, कि वो बड़ा खीर खाएगी, बड़ा अच्छा अच्छा भोजन करके, उनको नमक रोटी मिल रहा वही बहुत है, जैसे तैसे हम उनकी सेवा करते हैं, वो कौन सा हमको धन दे रही हैं, इतना आँख भी नहीं है कि मेरे कम से कम बच्चों को खिला उला लें, कुछ काम वाम कर दें, कुछ भी तो नहीं है उनके पास, इतना हम खिला रहे हैं वही बहुत है। तब जा कर के बेटा समझा कि बात क्या थी। तुरंत उठाया अपनी माँ को
और बोला कि चलो माँ, हम घर में नहीं रहेंगे, जहाँ मेरी माँ का इतना अपमान हो रहा हो उस घर में तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, और ऐसी पत्नी पाने से अच्छा है कि मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रहता और मैं हमेशा रहूँगा, अपनी माँ को लेकर के रहूँगा, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं रह सकता। घर छोड़कर जाने लगा, क्योंकि उसको पता था कि मेरी पत्नी तो मार कूट के भी भेजूंगा तो घर से तो निकलेगी नहीं, वो इतनी दुष्ट है। इसलिए वो खुद ही अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलने लगा। लेकिन जब उसका पति घर से बाहर जाने लगा तब उसको समझ में आया कि आज अगर ये चले गए तब तो हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है, नर्क हो जाएगा। माँ के साथ साथ अगर माँ का बेटा भी चला गया तब तो हम किसके सहारे रहेंगे, कौन कमा कर लाएगा और कौन खिलाएगा, बच्चे भी हैं। तब जा कर के माँ के पैरों में गिर गई और कहने लगी, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके साथ बहुत गलत सलूक किया, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, लेकिन आप घर छोड़कर मत जाइए। माँ कहने लगी, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही बेटा, न मत जाओ घर छोड़। लेकिन वो बेटा जिद पे अड़ा था कि नहीं माँ, आज तक आपने बहुत सहा है, इसने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैं तो आपका बेटा हूँ, ये जब आई है तो आपने ही सारा कुछ बनाया था, कितनी गरीबी से जूझ करके, और आज ये तुम्हारे साथ इतना गलत कर रही है। एक बूढ़ी माँ को खाना नहीं दे पा रही है, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही है, ये क्या खाक सेवा करेगी। इससे अच्छा है कि मैं ही आपकी सेवा करूंगा और मैं ही आपको, जब तक आप जीवित हो मेरे साथ रहोगी। मैं ऐसी पत्नी के साथ हरगिज नहीं रहना चाहता। मंदिर में रह लेंगे, रूखा सूखा खा लेंगे, चलेगा, जो खाऊंगा अपनी माँ को खिलाऊंगा, लेकिन इसको छोड़ दूंगा, इसके साथ नहीं रहूंगा। लेकिन माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ को लगता था आज नहीं कल मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा अकेला हो जाएगा, घर परिवार उसका टूट जाएगा, कौन साथ देगा बेटे का। कल को वो बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, सयाना होगा तो उसकी सेवा कौन करेगा, कौन उसका साथ देगा। इसलिए माँ कहने लगी, नहीं बेटा, मेरी कसम है, अगर मुझे मानते हो तो ये घर छोड़कर नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाऊंगी, जो बहू देगी वही खा लूँगी, अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, लेकिन घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। माँ के लाख मना करने पर बेटा मान जाता है और अपनी पत्नी को समझाता है कि देख, ये माँ है जो तुझे अभी भी तेरा पक्ष ले रही है कि बहू को छोड़कर मत जाओ, और तू कितना गलत व्यवहार कर रही थी मेरी माँ के साथ। तब उसकी आंखें खुली और वो माँ से लिपट कर रोने लगी, कहने लगी, माँ अब मैं आपके साथ गलत नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता था कि आपका दिल इतना अच्छा है, आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा करती थी, लेकिन पता नहीं मेरे मन को क्या हो गया था। सासू माँ कहने लगी, जो होता है वो भगवान का किया धरा होता है, मेरे भी कोई कर्म बिगड़े रहे होंगे जो आज मुझे तुम इतना सता रही थी। अब मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, भगवान की आराधना करती हूँ, तो आज भगवान मुझे खुश कर दिए, देर से ही सही, लेकिन आज घर में खुशहाली तो है ना। तो जो लिखा होता है किस्मत में वो होकर रहता है। अगर हम चाहते हैं बेटा बहू अच्छा है तो अच्छे के साथ साथ कभी ना कभी वो गलत बोल ही देंगे, जो बात मन को चुभ जाती है। तो ऐसा नहीं कि वो गलत हैं, वो समय गलत होता है, इंसान गलत नहीं होता है। फिर हंसी खुशी सब परिवार के रहने लगे। भोलेनाथ की ऐसी कृपा बरसी कि सब एकदम से अच्छा हो गया। अपनी सास को वो एकदम अपनी माँ की तरह रखने लगी, सब कुछ अच्छा हो गया, अच्छे से रहने लगे। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।